अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए बेहद आतुर हैं, बेताब हैं और वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से किसी भी तौर पे पीछे नहीं रहना चाहते हैं। वो ओबामा की ही तरह 2 बार राष्ट्रपति तो बन गए हैं, अब उन्हीं की तरह नोबेल शांति पुरस्कार भी हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए उनको पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों का साथ भी मिल गया है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन कर नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर दी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इतने आतुर हैं। क्या है इसके मिलने की प्रक्रिया और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों की कैटेगरी में आना चाहते हैं ट्रंप, ऐसा क्यों है? दरअसल अमेरिका के इतिहास में अब तक 4 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दिया जा चुका है और इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के अलावा टी रूजवेल्ट, वुडो विल्सन और जिमी कार्टर शामिल हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भी इन्हीं की कैटेगरी में खड़ा होना चाहते हैं, इसलिए वो नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों का साथ मिलने से ट्रंप की चाहत और भी बुलंद हो गई है। इन दोनों ही देशों ने कहा था कि ट्रंप को पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब आपको बता दें कि ओबामा के साथ प्रतिद्वंद्विता भी एक वजह है। वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुकाबला करते दिखाई दिए हैं। इसीलिए एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ओबामा की तरह ही दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की, दोबारा राष्ट्रपति बने भी और ओबामा की बराबरी कर ली और अब चाहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज को लेकर भी बराबरी कर लें, कहीं से भी वो ओबामा से पीछे ना रहे। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर हैं गैरेट मार्टिन। उन्होंने कहा था कि 10 साल पहले राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की अपनी महत्वाकांक्षा के साथ ही उन्होंने खुद को बराक ओबामा का प्रतिद्वंद्वी बना लिया, जिन्हें साल 2009 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। भले ही ओबामा को मिला ये पुरस्कार विवाद का विषय बन गया था और उनके समर्थन के बजाय विरोध में ज्यादा आवाजें उठने लगी थी, क्योंकि उस दौर में अमेरिका कई लड़ाइयों में शामिल रहा था। फिर भी ट्रंप को यह लगता है कि अगर ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है तो उन्हें तो 10 सेकंड में ये पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई जंगों को रुकवा दिया है। उसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान सीज फायर का भी हमेशा दावा किया, क्रेडिट लेने की कोशिश की। इजराइल और पाकिस्तान ने उनकी इस महत्वाकांक्षा को और भी बढ़ा दिया। अपने हित साधने के लिए अमेरिका के पिछलग्गू देश डोनाल्ड ट्रंप की इस चाहत को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। खासतौर पे पाकिस्तान, कंबोडिया और इजराइल अपने अपने निहित स्वार्थ के चलते ट्रंप को महान बनाने में जुट गए। पाकिस्तान अपने आर्थिक हित साधने के लिए ट्रंप को इस पुरस्कार के योग्य बता रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ट्रंप से जो मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा कि इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत पाकिस्तान सैन्य झड़प के दौरान ट्रंप ने कूटनीतिक पहल की, मध्यस्थता की और एक बड़ा युद्ध टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि भारत ने हमेशा से इसे मना किया और कहा कि हमने किसी भी तीसरे पक्ष की बात नहीं सुनी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार गाजा पर हमले कर रहे हैं, जिसके लिए हथियारों की आपूर्ति अमेरिका से ही हो रही है, इसलिए वो भी ट्रंप को शांति दूत बनाने पर तुले हैं। कानून के इजरायली अमेरिकी प्रोफेसर एनेट एलॉन बेक ने भी ट्रंप को गाजा में बंधकों को छुड़ाने में अद्वितीय भूमिका निभाने के लिए नामित किया था। हर महीने शांति की एक पहल करने का दावा भी ट्रंप करते रहते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए, क्योंकि 20 जनवरी को सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने हर महीने औसतन एक शांति समझौता या युद्ध विराम कराया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि भारत के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात को युद्ध विराम में बदलने में ट्रंप की अहम भूमिका रही। हालांकि भारत इससे इनकार कर चुका है। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर किसी भी बाहरी के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, ये भारत ने कहा। एक और कारण समझिए,
अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। नोबेल पीस प्राइज को लेकर भी वो बार बार अपनी ही तारीफ करते हुए नजर आते हैं, इसलिए भी वो इसे पाने के लिए बहुत आतुर नजर आते हैं। दिखावा ऐसे करते हैं जैसे दुनिया उन्हें शांति का मसीहा समझती है, भले ही नोबेल पीस प्राइज उन्हें ना मिले। ट्रंप खुद सोशल मीडिया पर ये लिख चुके हैं, मैंने कांगो रवांडा के बीच समझौता कराया, इसके लिए मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। मुझे भारत पाकिस्तान में युद्ध रोकने पर नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। सर्बिया और कोसोवो में शांति बहाल करने पर भी नहीं मिला। मुझे मिस्र इथियोपिया के बीच शांति बनाने के लिए नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। मुझे मध्य पूर्व में अब्राहम समझौते के लिए भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। तंज के लहजे में लिखी इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, रूस यूक्रेन हो या फिर इजराइल ईरान, नोबेल पीस प्राइज मुझे नहीं मिलेगा। हालांकि लोगों को सब कुछ पता है, यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी भी इन्हीं सारे समझौतों, युद्ध विरामों को गिनाते हुए ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का दावा करती फिर रही हैं। उन्होंने ईरान का भी जिक्र किया कि विश्व शांति के लिए भी ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक का आदेश दिया था। यानी कि अमेरिका जो सैन्य कार्रवाई करता है वो भी शांति के लिए करता है, इसलिए ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि क्या इतने दावों के बाद, इतना बेताब होने के बाद, खुलकर इसकी मांग करने के बाद क्या ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।